नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भूगोल सीरीज के अंतर्गत एक नए लेक्चर में भौगोलिक स्थिति एवं विशेषताएं देखेंगे भारत की। इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूं, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आई बटन में जाके वीडियो के उसको देख सकते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा संपूर्ण ये भारत का भूगोल कवर किया जाएगा। और मैं कई सब्जेक्ट का वीडियो बना रहा हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। भारत की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में देखेंगे। तो भारत विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 इंच 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। ये इसकी अवस्थिति है। जैसे मान लीजिए ये भारत है, ये यहाँ बन नहीं पा रहा है। जैसे ये मान लीजिए हमारा भारत है, तो यहाँ से भारत शुरू होता है अपना। 8 ये मुख्य भूभाग है। 8 यहाँ से 8 डिग्री 4 से उत्तर में 37 6 तक, और ऐसे ही पश्चिम में 68 से पूर्व में 97 25 तक, है ना, 68 7 मिनट से। ये अपनी भौगोलिक स्थिति है। और अगर हम प्रायद्वीप में भी देखें तो यहाँ फिर और थोड़ा सा आता है। ये ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री से शुरू होता है, तब फिर वो, लेकिन अगर मुख्य भूभाग से देखा जाए तो 8 डिग्री से शुरू होता है। उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर एवं दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। जैसे हमारा ये भारत हो गया। जैसे मान लीजिए ये भारत है, तो ये बंगाल की खाड़ी यहाँ है, यहाँ अरब सागर है, और ये पूरा हिंद महासागर है। ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा स्थान आता है। उत्तर उत्तर दक्षिण लंबाई इसकी 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर के बीच लगभग 30 देशांतर रेखाओं में विस्तृत है। ये 30 देशांतर रेखाएं हैं। अगर यहाँ से और यहाँ तक की बीच की बात की जाए तो अपना जैसे ये भारत हो गया, तो भारत के पश्चिम छोर से पूर्व छोर तक घूमने में पृथ्वी को लगभग 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय लगता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य का समय में 2 घंटे का अंतर होता है। क्योंकि अपनी पृथ्वी जो है 15 डिग्री घूमने में, आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। डिग्री वगैरह, अक्षांश वगैरह के बारे में, देशांतर वगैरह के बारे में हमने अच्छे से उसमें कवर किया हुआ है। तो आप उसको देखेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। जो भी भूगोल के आप आगे लेक्चर देखेंगे तो अक्षांश और देशांतर ये क्रम से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये पृथ्वी जो है अपनी 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा का समय लेती है। तो 30 डिग्री में अपना अवस्थित है भारत, तो इसीलिए वो 2 घंटे का समय ले लेती है। 82.5 देशांतर रेखा को भारत के मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के निर्धारण के लिए मानक एवं उत्तर स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में स्वीकार किया गया है। इसको इसी के दोनों का मध्य निकाल लिया गया है।
इसे अपना ये भारत है, अगर ये भारत है अपना, तो इनका दोनों को मध्य निकाल दिया। यहाँ 68 से 97 का बीच का मध्य 82 आ जाता है। ये पिछले लेक्चर में मैंने अच्छे से इसको कवर करके रखा है, आप उसको देख सकते हैं। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ये 5 राज्यों से गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। जैसे अपना भारत है, तो ये यहाँ से गुजरती है ऐसे, यहाँ उत्तर प्रदेश से ये ऐसे गुजरती है, यहाँ फिर ये सब राज्य पड़ते हैं। 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भी भारत के मध्य से गुजरती है। क्योंकि भारत, आपने जैसे पढ़ा, 8 से लगभग 37 के बीच है, तो ये 23.5 उत्तरी अक्षांश में स्थित है, तो 23.5 इसी में आता है, जो कि लगभग मध्य से गुजरती है। इसमें कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से ये गुजरती है। जैसे मैं छोटा सा मैप बनाने की कोशिश करूँ अगर, तो ये यहाँ से गुजरात से निकलती है ऐसे, और यहाँ मिजोरम का भाग है, यहाँ पे ये मिजोरम त्रिपुरा को टच करते हुए निकल जाती है। झारखंड की राजधानी रांची और गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा पर स्थित एवं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में बिल्कुल समीप स्थित है। मतलब 3 राजधानियां हैं, जो कि 2 राजधानियां तो बिल्कुल ठीक उसी के ऊपर है, और एक बिल्कुल दक्षिण में उसके समीप स्थित है। भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं, जो इस प्रकार हैं। उत्तर में चीन नेपाल से भारत की सीमा मिलती है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार से। उत्तर पूर्व में भूटान से। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान एवं म्यांमार के साथ भारत प्राकृतिक सीमा बनाता है। अर्थात यहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश से तो स्थलीय सीमा लग जाती है। स्थलीय सीमा कहाँ से, मतलब कोई पर्वत पठार नहीं है इनके बीच में। लेकिन अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ प्राकृतिक सीमा यह पर्वत पठार हैं, है ना। इसका से यही हो रहा है। पूर्व के जम्मू और कश्मीर से अलग करके बने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमाएं चीन, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से लगी हुई हैं। क्योंकि ये लद्दाख का जो नया बना है ना, तो ये पूरा ऐसे ऐसे ये है, ऐसे यहाँ पूरा ये लद्दाख का पूरा एरिया आ गया है। तो इधर ये अफगानिस्तान से भी लग जाता है, और इधर ये पाकिस्तान से भी लग जाता है। यहाँ अफगानिस्तान थोड़ा सा टच होता है। ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसी से लगता है। लेकिन अपन तो ये पूरे को अपना भारत मानते हैं ना। भारत के पड़ोसी देशों की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्न हैं। पाकिस्तान से कौन कौन लगता है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। मतलब 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 राज्य पाकिस्तान से लगते हैं। चीन से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 1, 2, 3, 4 और यहाँ यहाँ भी 5 राज्य लगते हैं चीन से भी। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4, 1, 2,
3 4, यहाँ 4 राज्य लगते हैं म्यांमार से। म्यांमार आपको पता होगा, पॉलिटी में अगर पढ़े होंगे, म्यांमार भारत का ही पहले ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आता था, लेकिन 1935 का जब अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम, उसके द्वारा इसको पहले बर्मा कहते थे, इसको अलग किया गया था। तो म्यांमार से सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला है बांग्लादेश। बांग्लादेश से मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, यहाँ से भी 1 2 3 4 5 राज्यों की सीमा लगती है। नेपाल, उत्तराखंड, नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम की सीमा लगती है। भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। यहाँ से सीमा लगने वाले से प्रश्न अक्सर आ जाते हैं। इसे लद्दाख वाला भी इम्पोर्टेंट हो गया, चूंकि नया राज्य बना है, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये अभी सीमा पहले नहीं लगती थी, अभी नया बन गया, तो इसकी पहले जम्मू कश्मीर से लगती थी, उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान से, लेकिन अभी ये इससे लगने लगी है, क्योंकि उसका भूभाग इसमें बना दिया गया है, ऐड कर दिया गया है, उत्तरी जो क्षेत्र था। भारत के पड़ोसी देशों से घिरे हुए भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश। अब हम लोग देखेंगे कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पड़ोसी देशों से घिरे हुए हैं। तो ये सिक्किम पहला है अपना। सिक्किम नेपाल, चीन और भूटान, नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है अपना। जैसे ये भारत का नक्शा हो गया, जब अपन इधर जाते हैं तो ये अपना सिक्किम है, तो ये नेपाल है, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ भूटान है, और तो और यहाँ चीन की भी सीमा लगती है, ये ऊपर तरफ ये चीन है, यहाँ चीन है, तो ये 3 तरफ से इसकी सीमा लग जाती है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल नेपाल से भी सीमा साझा करता है, भूटान से एवं बांग्लादेश से भी करता है। ये जैसे मैप हो गया, तो अपना पश्चिम बंगाल ये यहाँ तक जाता है पूरा, ये कुछ ऐसे है, इसका यहाँ तक जाता है, टच करता है। तो ये नेपाल से भी यहाँ सीमा साझा किया, भूटान से भी किया, क्योंकि भूटान यहीं पे है, यहाँ टच करता है। और बांग्लादेश तो इससे जस्ट अलग हुआ, पहले बंगाल पूरा ही था। लद्दाख, लद्दाख चीन, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। त्रिपुरा, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ये जस्ट इसके बगल में है। आप एक बार मैप निकालिएगा भारत का, उसमें पॉलिटिकल मैप में अच्छे से इनका अध्ययन करिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अब कुछ तथ्य देख लेते हैं हम लोग। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, बड़े की तो आपको याद ही होंगे। मुख्य भूमि के अलावा भारत के 2 द्वीप हैं। पहला है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। ये लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्ति से बना हुआ है, मूंगा जो होते हैं, जीव होते हैं, उनसे ये निर्मित हो गया है। भारत के 9 राज्यों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से संबद्ध हैं। पहला गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। ये प्रश्न आता है कितने राज्य समुद्र से सीमा साझा करते हैं। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। पहला तो याद रहता है गुजरात है, लेकिन ये दूसरा और तीसरा भूल जाता है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तीसरा, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा तमिलनाडु। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है।
भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। देखिए ये प्रायद्वीप जो अपना भारत प्रायद्वीप का इसका दक्षिणी भाग कन्याकुमारी है, लेकिन अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। अगर ऐसा प्रश्न आता है भारतीय प्रायद्वीप का तो अपन को लिखना है कन्याकुमारी, जो 8 डिग्री 6 से शुरू होता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार माता गुजरात में स्थित है, जबकि पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट इंदिरा इंदिरा ये जो बिंदु इंदिरा काल है ये जम्मू कश्मीर में था, और ये काराकोरम श्रेणी जो है उसी में स्थित है। ग्रेट निकोबार स्थित इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इस तरह से हम लोग आज देख लिए भारत की अवस्थिति और उससे कुछ तथ्यात्मक जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं वो भी हम लोग देख लिए। अब इसका नए लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ इसके आगे की स्थिति, भारत की भूगोल के अंतर्गत पर्वत या पठार के बारे में देखेंगे या फिर चट्टानों के बारे में। तो अगर आप चैनल दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया हर सिंगल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।